हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत वीडियो कक्षा 3 के लिए बनाया गया है। हिंदी ज्ञान प्रवाह का 18वां पाठ है वीर बालिका। बच्चों, यह वीर बालिका यह एक कहानी है। इस कहानी में सावित्री नाम की एक ऐसी बहादुर लड़की का वर्णन किया है जिसने डाकुओं से जूझते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। सावित्री नामक एक लड़की होती है और उसके घर में जब डाकू घुस जाते हैं तब वो उनके साथ कैसे सामना करती है, कैसे अपनी वीरता दिखाती है, इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। वीरता मनुष्य का वह गुण है जिसके द्वारा उसकी कीर्ति युगों युगों तक रहती है। वीरता मनुष्य में जो गुण होते हैं उस गुण में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? वीरता। तो वीरता की वजह से क्या होता है? मनुष्य की कीर्ति युगों युगों तक रहती है। हमेशा लोग युगों युगों तक उसकी वीरता के कारण पहचान में रहते हैं। अब हम इस कहानी के बारे में देखते हैं। एक बालिका थी, उसका नाम सावित्री था। उसके पिता पन्नालाल गांव के विद्यालय में अध्यापक थे। सावित्री कौन थी? एक बालिका थी और वो उसके पिताजी पन्नालाल, उसके पिताजी का नाम क्या है? पन्नालाल। और वो क्या करते थे? वो गांव के विद्यालय में अध्यापक थे, शिक्षक थे। वे सावित्री को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसे अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया था। सावित्री उनकी लाडली बेटी थी, उसके साथ वो खुद अध्यापक थे, उसके लिए उन्होंने उसे अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया था। सावित्री को बचपन से ही वीरों की साहस भरी कहानियाँ पढ़ने का शौक था। सावित्री को किस बात का शौक था? उसे बचपन से ही वीरों की, जो वीर है उन्होंने जो वीर भरा कार्य किया है, ऐसे वीर भरी साहस भरी कहानियाँ सुनना उसे बचपन से ही बहुत पसंद था। एक रात की बात है, पन्नालाल के घर 4 डाकू घुस आए। एक रात क्या हो गया? पन्नालाल के घर कितने डाकू आ गए? 4 डाकू आ जाते हैं। उसके घर में 4 डाकू घुस जाते हैं। उनके पास बंदूकें थी और उन डाकुओं के साथ क्या थी? बंदूकें थी। 2 डाकू छत पर चढ़ गए। उनमें से 2 डाकू छत पर चढ़ गए क्योंकि वो देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे कि आजू बाजू के गांव वाले जाग ना जाए, और उनको डराने के लिए वो छत पर निगरानी के लिए ऊपर चढ़ गए थे। 2 घर के अंदर रुपए पैसे और गहने आदि खोजने लगे। उस 4 में से 2 जो रह गए थे वो कहाँ गए? घर के अंदर घुस गए और वो क्या करने लगे? रुपए पैसे और गहने, ज्वेलरी वगैरह खोजने लगे, ढूंढने लगे घर में। सावित्री उस समय गहरी नींद में सोई हुई थी। खटपट की आवाज़ से वो जाग गई। चोर डाकू जब वो ढूंढ रहे थे तो उनकी आवाज़ से सावित्री तो जो है सो गई थी गहरी नींद में, फिर भी वो क्या हो गई? उसकी आवाज़ की, खटपट की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। सावित्री समझ गई घर में चोर घुस आए हैं। उनकी आवाज़ से सावित्री को पता चलता है कि घर में चोर घुस आए हैं। वो चुपचाप अपनी चारपाई से उठी। जिस चारपाई पर वो सोई थी उससे वो उठ गई और दबे पाँव जाकर उसने एक डाकू को पीछे से पकड़ लिया। दबे पाँव जाकर उसने चुपके से क्या किया? चुपके से उसने एक डाकू को पीछे से पकड़ लिया। वो डाकुओं का सरदार था जिसे उसने पकड़ा था। वो डाकू कौन था? वो डाकुओं का सरदार था। सावित्री ने शोर मचाया, उसके पिता जाग गए। सावित्री ने फिर शोर मचाना शुरू किया, उसकी आवाज़ से उसके पिताजी जाग गए। वे तुरंत सावित्री की ओर दौड़े और वो सावित्री की तरफ भागने लगे। पास आते हुए देख दूसरे डाकू ने उन पर गोली चला दी। सावित्री के पिता वहीं अचेत होकर गिर पड़े। गोली लगने से सावित्री के पिताजी वहीं पर बेहोश पड़ गए। शोर सुनकर गांव वाले जुट आए। उनकी आवाज़ से गोली की आवाज़ से गांव वाले वहां पर आ जाते हैं। छत पर चढ़े डाकू उन्हें डराने के लिए हवा में दनादन गोलियां चलाने लगे। जो पहले ही 2 डाकू छत पर गए थे, उनके गांव वालों को देखकर उन्होंने क्या किया? हवा में ही गोलियां छोड़ना शुरू कर दिया। सावित्री गोलियों की आवाज़ से डरी नहीं, लेकिन सावित्री डरी क्या गोलियों की आवाज़ से? बिल्कुल नहीं, सावित्री गोलियों की आवाज़ से डरी नहीं। वह मजबूती से सरदार को पकड़े रही। उसने जिस डाकू को, जो सरदार डाकू था उसको पकड़ा था, उसे बिल्कुल भी उसने छोड़ा नहीं। मजबूती से वैसे ही उसने उसे पकड़ रखा था।
डाकुओं के सरदार ने छूटने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार गई। वो सरदार अपने को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उसकी सारी तैयारी, उसकी सारी कोशिश बेकार गई। अपने सरदार को छुड़ाने के लिए डाकुओं ने सावित्री पर गोलियां चलाई। तो उसको सरदार को छुड़ाने के लिए डाकू क्या करता है, डाकुओं ने सावित्री पर ही गोलियां चलाई। गोलियां लगने पर भी उसने सरदार को छोड़ा नहीं। बाकी के डाकुओं ने सावित्री पर गोलियां चलाई, लेकिन फिर भी उसने सरदार को छोड़ा नहीं। सरदार को भी कुछ गोलियां लगी और वह गिर पड़ा। उसमें से कुछ गोलियां सरदार को लग जाती हैं और वो गिर पड़ता है। तब तक गांव के लोग भी आ जाते हैं। अपने को घिरा देख डाकू छत से कूद कर भाग गए। तो उन्होंने देखा कि गांव वाले तब तक आ जाते हैं घर के अंदर। तो डाकुओं को पता चलता है कि अब घर वाले आ गए हैं। उन्होंने, गांव वालों ने उन्हें पूरी तरफ से घिरा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, छत से कूदकर भाग जाते हैं। तब सावित्री की उम्र कितनी थी बच्चों? सावित्री की उम्र केवल 15 वर्ष की थी। तो सन 1979 में वीर बालिका सावित्री को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया सावित्री को पुरस्कार? उसके मरणोपरांत, मतलब उसके मरण 1980 सन 1979 में, ईस्वी सन में उसे वीर बालिका का पुरस्कार, और किसने दिया? भारत सरकार ने उसे ये पुरस्कार प्रदान किया। भारत सरकार ऐसे साहसी बच्चों को प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान करती है। और भारत सरकार ऐसे जो वीर बच्चे होते हैं, साहसी बच्चे होते हैं, उनको हर साल ये पुरस्कार वीरता का प्रदान करती है। और यही पुरस्कार सावित्री को भी मिला था। बच्चों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो सभी में ये कौन सा गुण होना चाहिए बच्चों? बहादुरी का, साहस का और वीरता का गुण सभी में होना ही चाहिए। और जब समय है, उसी समय जब समय ऐसा आता है तो उस समय उसका प्रदर्शन करना ही चाहिए। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के आधार पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। ये कहानी समझ लेने के बाद इसके आधार पर जो सवाल जवाब दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। सही विकल्पों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सावित्री के घर में कितने डाकू घुस आए थे? सावित्री के घर में 4 डाकू घुस आए थे। खटपट की आवाज़ सुनकर सावित्री ने क्या किया? खटपट की आवाज़ सुनकर सावित्री ने धीरे से जाकर डाकू को पकड़ लिया। वो धीरे से जाकर पीछे से डाकू को पकड़ लेती है। गोली लगने पर सावित्री के पिता को क्या हो गया? सावित्री के पिता बेहोश हो गए। अचेत हो जाना मतलब बेहोश हो जाते हैं। सावित्री की उम्र तब कितनी थी? सावित्री की उम्र 15 वर्ष की थी। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। डाकू के लिए 2 पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? लुटेरा, डकैत। उम्र के लिए आयु, अवस्था, वय। रात के लिए रजनी, निशा। अध्यापक के लिए शिक्षक, गुरु, आचार्य, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। पिता के लिए पितृ, तात। साहस के लिए हिम्मत, बहादुरी। शौक के लिए लय, चाव, उमंग, ये शौक के लिए पर्यायवाची शब्द है। गांव के लिए ग्राम, देहात। निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम के हिसाब से लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वर्णमाला के हिसाब से आपको लिखना है। बच्चों, आप ये पहले कोशिश करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं वो शब्द चेक करो। अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहले में से ढूंढकर लिखिए। अंत के लिए कौन सा है विलोम शब्द? आरंभ। पुरस्कार के लिए दंड। प्रदान के लिए आदान। अंदर के लिए बाहर। अचेत के लिए सचेत। जन्म के लिए मृत्यु। वीर के लिए कायर। प्रेम के लिए घृणा। पिता के लिए माता। पीछे के लिए आगे। शहर के लिए गांव। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित चिन्ह द्वारा कीजिए। यहाँ पर जो नीचे चिन्ह दिए गए हैं उनके द्वारा नीचे दिए गए शब्द वाक्य पूरे करने हैं। पन्नालाल के घर में 4 डाकू घुस आए। पन्नालाल के घर में 4 डाकू घुस आए। अपने को छुड़ाने के लिए डाकुओं ने सावित्री पर गोलियां चलाई। अपने को घिरा देख डाकू छत कूदकर भाग गए। सावित्री गोलियों की आवाज़ से डरी नहीं।
बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके आप जवाब देखते हैं। सवाल जो दिए गए उनके जवाब देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सावित्री के पिता का क्या नाम था तथा वे गांव में क्या करते थे? सावित्री के पिता का नाम पन्नालाल था तथा वे गांव के विद्यालय में अध्यापक थे। सावित्री को बचपन में किस बात का शौक था? सावित्री को बचपन से ही वीरों की साहस भरी कहानी पढ़ने का शौक था। घर में डाकुओं के घुस आने पर सावित्री ने क्या किया? घर में डाकुओं के घुस आने पर सावित्री चुपचाप अपने चारपाई से उठी और उसने दबे पांव जाकर एक डाकू को पीछे से पकड़ लिया। और वो डाकू कौन था? वो डाकुओं का सरदार था। अपने सरदार को सावित्री की पकड़ से छुड़ाने के लिए अन्य डाकुओं ने क्या किया? अपने सरदार को छुड़ाने के लिए डाकुओं ने सावित्री पर गोलियां चलाई। सावित्री को बहादुरी का पुरस्कार कब और किसकी ओर से मिला? सावित्री को बहादुरी का पुरस्कार सन 1979 में ईस्वी सन में भारत सरकार की ओर से दिया गया। उसे पुरस्कार कब दिया गया? 1979 ईस्वी सन में भारत सरकार की ओर से दिया गया। बच्चों, यहाँ पर यह कहानी उसके अभ्यास के साथ पूरी हो गई है। आपको पहले ये कहानी समझ लेनी है। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और पहले सवाल जवाब देखकर समझने के बाद उसे अपने नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।